आत्म हमारा प्रकरण चल रहा था मानव धर्म, जिसमें बताया था कि किस प्रकार से इसमें बताया था कि यह मनुस्मृति द्वारा महर्षि मनु ने इसकी रचना की है। यह कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव कराती है, जो सूत्र स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र से प्रसिद्ध हैं। उनमें धर्म सूत्र ही धर्मशास्त्र है और वे स्मृतियों के नाम से जानते हैं। श्रुति वेद जानने चाहिए और स्मृति धर्मशास्त्र को समझना चाहिए। फिर इसके अंदर बताया गया है कि विशेष रूप से माता पिता, गुरु की भक्ति, अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष की प्रवृत्ति जैसे श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम क्या कहता है अगला श्लोक। न तु जातु काम कामना, न तु जातु काम कामना उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्ण वर्तमे भूयः एवाभिवर्धते। कामनाभु काम करते हुए, जातु कभी, कामः इच्छाएं, साम्यति शांत होती है। क्या कहा है कि इच्छा के अनुकूल भोग को भोगने से इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इच्छाओं के अनुकूल भोग को भोगने से इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, किंतु जैसे आग में घी डालने से, हविषा है ना, जैसे आग में घी डालने से अग्नि और अधिक बढ़ती है, उसी तरह इच्छा में भी वृद्धि होती है। आगे, वेद अस्ति आगच्छ यज्ञच्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिर्चित्। वेदों का अध्ययन विप्रदुष्ट भावस्य, जो विशेष रूप से दुष्ट भाव रखता है, सिद्धिं न गच्छन्ति सफल नहीं होते हैं, कहिंचित कभी भी। क्या बताया है कि जो व्यक्ति विशेष रूप से अत्यधिक दूषित विकृत या भ्रष्ट होते हैं, अर्थात भोग आदि विषयों में लगे हुए मनुष्य को वेदों का अध्ययन, त्याग भाव, यज्ञों का अनुष्ठान, नियम पालन तथा तपस्या करते हैं, ये कभी सिद्ध नहीं होते अर्थात निष्फल नहीं होते हैं। आगे, वंशे कृत्व इंद्रियग्राम संयम च मनः तथा सर्वान् संसाधने यत् अर्थलक्षणीं योगः ततन्नु। इंद्रियागणाम, इंद्रियों के समूह को, वंशेकृत वंश में करके, मनः तथा उसी प्रकार मन को रोक कर, सर्व अर्थान सभी चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष संसाधयत भली भांति साधन करे, योगतः योग्य मार्ग से, तनु शरीर को। क्या कहा है कि इंद्रिय समूह को वंश में करके, मन को रोक कर अर्थात मन को नियंत्रित कर, योग मार्ग द्वारा शरीर को सुखी रखते, क्षीण होने से बचाते हुए सभी पुरुषार्थों की साधना करें। अर्थात हमें योग मार्ग द्वारा शरीर को क्षीण रखकर धर्म अर्थ काम मोक्ष साधनों को अपनाना चाहिए।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील का, वृद्धोपसेविनः बड़ों और वृद्धों की सेवा करके इच्छुक अथवा सेवा में रत, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ता है, आयु विद्या यश बल। क्या कहा है कि नित्य बड़ों की, हमेशा बड़ों की सेवा और प्रणाम करने वाले पुरुषों की आयुर्विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। इसलिए नित्य बड़ों की निरंतर सेवा करते रहना चाहिए, उनको प्रणाम करते रहना चाहिए। अहिंसये भूतानां कार्यं श्रेय अनुशासनम वाक्च एव मथुरा सलक्षणा प्रयोज्या धर्म इच्छिता। अहिंसेव, बिना हिंसा के ही, भूतानां प्राणियों का, श्रेय श्रेष्ठ, सलक्षणा ईमानदारी से, प्रयोग की जानी चाहिए, धर्म इच्छति जो धर्म अर्जित करना चाहता है उसके द्वारा, प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धार्मिक शासक को या जो धर्म अर्जित करना चाहता है उसे मीठे और विनम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूज्यन्ते सर्वतः त्राफला क्रिया। यत्र, जहाँ पर, नारियों की, पूज्यन्ते आदर किया जाता है, रमन्ते प्रसन्न होते हैं, भवन्ति प्रसन्न होते हैं, तत्र फला वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। क्या कहा है कि जहाँ जिस कुल में, अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ अर्थात जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है उस कुल में देवता प्रसन्न होते हैं, और जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ सभी यज्ञ आदि निसफल हो जाते हैं। धन्यवाद।